अरे रुक जाओ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये देखने के बाद आपका दिमाग हिल सकता है, और अगर नहीं हिला तो फिर कमेंट करके बताना। नमस्कार, मैं हूं सूरजमणि और आज फिर लाया हूं आपके लिए हंसी की होम डिलीवरी। पुरुषों के दिल में दूसरी औरतों के लिए और औरतों की अलमारी में नए सूट के लिए हमेशा जगह रहती है। पहले की दुकानों में और अब की दुकानों में एक छोटा सा अंतर है। पहले की दुकानों में लिखा होता था कि ग्राहक हमारे भगवान हैं, तो ऐसा पढ़ने के बाद देवताओं जैसी फीलिंग आती थी। लेकिन अब दुकानों पे लिखा होता है कि आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हैं। कसम से भाई साहब, चोरों जैसी फीलिंग आती है। इन दिनों शादी विवाह में एक ऐसी चीज देखने को मिल रही है जो पहले देखने को मिलती ही नहीं थी। इतना संस्कारवान कलयुग आ गया है कि अब शादी के समय, लड़की की विदाई के समय माँ बाप से ज्यादा मोहल्ले के लड़के रो देते हैं। पिछले दिनों एक अंग्रेज बनारस गया और दही की दुकान पर जाकर दुकानदार से बोला कि व्हाट इज दिस मैन। बनारसी ने बोला कि दिस इज दही हवे सर। तो अंग्रेज ने बोला कि व्हाट इज दही। तो दुकानदार ने बोला व्हेन मिल्क स्लीप एट नाइट एंड मॉर्निंग बिकम वेरी टाइट इज कॉल्ड दही सर। पिछले दिनों एक सवाल पूछा गया पेपर में कि संतोष आम खाता है, इस वाक्य को अंग्रेजी में बदलें। अंग्रेजी की भी भाई साहब उत्तर पढ़कर के आत्मा कांप गई होगी। एक लड़के ने लिखा था कि सेटिस्फैक्शन इज अ जनरल अकाउंट। पिछले दिनों हमारे मोहल्ले में एक आदमी हाथ धोकर एक महिला के पीछे पड़ा हुआ था। फिर महिला ने घर जाकर के अपना मुंह धोकर बाहर आकर उसको दिखाया, तब जाकर मामला शांत हुआ। इन दिनों बिहार में चुनाव का मौसम है और इस चुनाव के मौसम में एक बिहारी ने अमेजॉन से सामान ऑर्डर किया, तो सामान नहीं पहुंचा तो उसने फोन किया अमेजॉन वाले को और कहा ऑर्डर काहे नहीं पहुंचा बे। अमेजॉन वाले ने कहा कि सर देखिए, आप नम्रता से बात करिए। तो बिहारी ने कहा हाँ तो कराओ नम्रता से बात। तो अमेजॉन वाले ने कहा कि मेरा मतलब है सर शांति से बात करिए। बिहारी ने कहा हाँ तो दुन्नू से करवाओ, डरते थोड़ी हैं बे। पिछले दिनों एक चिंटू नाम के लड़के पर बिजली का तार गिर गया। चिंटू तड़प तड़प कर मरने ही वाला था कि अचानक उसको याद आया कि 2 दिन से तो गांव में बिजली ही नहीं आई है। वापस उठकर हंसते हुए बोला कि साला अगर याद नहीं आता तो आज मर ही जाता। भाई साहब, अगर कोई शराबी गिरता है तो उसे कोई नहीं उठाता, सब उसको धुतकारते हैं, हीन नजरों से देखते हैं। लेकिन ये इतिहास गवाह है कि अगर देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती है तो उसे एक शराबी ही उठाता है। आजकल लोग राजनीति पार्टी को लेकर इतने कट्टर हो गए हैं कि मैं बता नहीं सकता। पिछले दिनों एक से मैंने बोला कांग्रेचुलेशन तो मुझे घूरा और बोला भाजपा चुलेशन। पिछले दिनों करवा चौथ बीता है तो मैंने एक महिला से पूछा कि आप मेहंदी लगाते वक्त अपने मुट्ठी में, अपने हथेली में पति का नाम क्यों लिखती हैं। तो उसने बोला इसलिए लिखती हूं कि पति हमेशा मेरे मुट्ठी में रहे। अगर देखा जाए तो हंसी कहीं से भी आ सकती है। पिछले दिनों रावण का पुतला फूंका गया। अब सोचिए कि रावण को एक बार कोर्ट में लाया गया और कहा गया कि गीता पर हाथ रखो। तभी रावण ने कहा नहीं हुजूर, एक बार सीता पर हाथ रखा था तो इतना मैटर हुआ था, अब गीता पर नहीं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। एक वाइफ ने अपने हस्बैंड से बोला कि आप मुझे रानी क्यों बोलते हो। हस्बैंड ने बोला क्योंकि नौकरानी बोलते वक्त ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए रानी बोलता हूँ। तो उसकी वाइफ ने कहा गुस्से से कि पता है मैं तुम्हें जान क्यों कहती हूँ। तो पति ने कहा नहीं बताओ जरा। पत्नी ने कहा क्योंकि जानवर बहुत लंबा हो जाता है इसलिए जान कहती हूँ। एक टीचर ने बच्चे से बोला कि बेटा ये बताओ तुम्हारे पापा का नाम क्या है। बच्चा भी कमाल का बोला कि देखिए अभी उनका हम नाम नहीं रखे हैं, अभी उनको बस पापा कह के बुलाते हैं।
एक कंजूस बाप ने अपने बेटे से बोला कि बेटा मैं चाहता हूं कि तुम बड़े होकर के वकील बनो। बच्चा बोला पर पापा वकील क्यों बनूं? तो उसके बाप ने कहा क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मेरा पुराना काला कोट तुम्हारे काम आ जाए। टीचर ने पप्पू से बोला कि सांप की दुम पर पैर रखना, इस मुहावरे का अर्थ समझाओ। पप्पू ने कहा सर पत्नी को मायके जाने से रोकना। इतना सुनते ही क्लास के टीचर ने पप्पू को क्लास का मॉनिटर बना दिया। दिल्ली वाले भी भाई साहब कमाल के होते हैं। एक लड़का गया बोला चांदनी चौक के पास कि भाई मुझे लाल किला जाना है। तो दूसरे ने कहा तो जाओ ना भाई, ऐसे सबको बताते हुए जाओगे तो कब पहुंचोगे। मुझे आज तक एक बात नहीं समझ में आई कि रावण को मारकर राम जी सीता मैया के साथ लौटे, फिर दिवाली मनाई जाने लगी। पर यह ना समझ में आई कि हर साल मुझसे घर के पंखे क्यों साफ करवाए जाते हैं। कल एक आदमी कह रहा था कि कैसे रह लेते हैं लोग अपनी पत्नी के बगैर। मेरे तो पड़ोसी की बीवी भी मायके चली जाए तो मेरा मन नहीं लगता। देखिए झूठ बोलना सभी के लिए अनिवार्य है। झूठ बोलना बच्चों के लिए पाप होता है, कुंवारों के लिए अनिवार्य होता है, प्रेमियों के लिए कला होती है और शादीशुदा लोगों के लिए शांति से जीने का मार्ग होता है। इस हफ्ते ये ज्ञान आपको दे रहा हूं। पिछले दिनों गरबा खूब लोगों ने मनाया है। अब गरबा खत्म होते ही महिलाओं का पुराना कमर दर्द, पैर दर्द, सिर दर्द की शिकायत फिर से शुरू हो गई है। प्रेम में पड़ी हुई स्त्री अगर अपना डीपी हटा ले तो प्रेमी के लिए वो भारत बंद जैसा होता है। इस देश को केवल हम जैसे कुंवारे लोग ही बदल सकते हैं, क्योंकि शादीशुदा तो बीवी के रहते टीवी का चैनल तक नहीं बदल सकते। हर लड़की चाहती है कि उसे अच्छा और लॉयल लड़का मिले। अब मैं हर किसी को तो नहीं मिल सकता। मदारी अनपढ़ होता है लेकिन हर किसी से ताली बजवाता है और अंत में झोला उठाकर चल देता है। देखिए अगर आपकी भी राशि में इस सप्ताह ऊंचाइयां छूने का योग बन रहा है तो समझ जाइएगा कि पंखे और छत के जाले साफ करने का समय आ गया है। वो कहती थी कि तुम मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मैंने इतना ध्यान दिया कि उसके चक्कर में 2 और पटा लिए। कल मैंने अपने एक मित्र अश्वनी को फोन किया और कहा कि भाई क्या कर रहे हो दीपावली में? तो कह रहा है कि देखो भाई घर वालों ने सगाई का झांसा देकर के घर पे बुला लिया और अब 2 दिन से पंखे और जाले साफ करवा रहे हैं। पिछले दिनों मेरे दोस्त मंटू जी बहुत देर से पार्टी करने के बाद घर पर पहुंचे तो अगले दिन दोस्तों ने पूछा कि भाई कल बीवी गुस्सा तो नहीं कर रही थी? मंटू जी ने कहा ना ना कोई खास बात नहीं है, ये तो 2 दांत मुझे वैसे भी निकलवाने थे। एक शादीशुदा नौकरी के लिए इंटरव्यूअर के पास गया तो इंटरव्यूअर ने उसको बोला कि आप कितना बड़ा खतरा उठा सकते हैं? तो शादीशुदा ने बोला कि भगवान से अगले जन्म भी अपनी ही पत्नी मांगी है। इतना सुनते ही उसको नौकरी मिल गई। भाई साहब कुछ लोग इतने सिंगल होते हैं कि उनके पास ताश खेलने के बाद भी बेगम नहीं आती। कल मेरा दोस्त अरिजीत सिंह का नया गाना सुन रहा था। गाने को सुनते हुए पूरे 1 घंटे तक रोया। फिर उसको पता चला कि उसकी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। तब जाकर के 2 घंटे और रोया।